आज का हमारा टॉपिक फ्रस्टम है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का हमारा टॉपिक फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम का मीनिंग क्या है, फ्रस्टम का शेप कैसा है वो हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रस्टम जो कोन में से बना हुआ है। ओके, ये जो कोन है, तो कोन को अगर हम बीच में से कट कर दें और उसका जो अपर पार्ट है वो एलिमिनेट कर दें, तो जो लोअर पार्ट जो मिलता है हमको वो फ्रस्टम है। ओके, तो जो फ्रस्टम है वो कोन का एक पार्ट है। जब कोन को कट किया जाता है तब जो उसका पॉइंटर पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है और ये सिलेंडर टाइप का जो शेप है उसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। अभी फ्रस्टम जो है उसकी रेडियस 2 होती है। अब देख सकते हो कि कोन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो लार्ज रेडियस है, यहाँ पे स्मॉल रेडियस है। क्योंकि कोन का शेप होता है वो ग्रेजुअली रेडियस डिक्रीज होता है, इसी कारण फ्रस्टम में दोनों रेडियस अलग अलग होती है। उसका शेप सिमिलर टू सिलेंडर होता है, यानी सिलेंडर का शेप का होता है। पर सिलेंडर में क्या होता है कि दोनों रेडियस सेम होती है, ऊपर की रेडियस और नीचे की रेडियस दोनों सेम होती है। जबकि फ्रस्टम में दोनों रेडियस सेम नहीं होती, क्योंकि जो कोन होता है उसमें ग्रेजुअली रेडियस डिक्रीज होती जाती है। इसी कारण जब पॉइंटर पार्ट में रेडियस छोटी होती है, आप देख सकते हो पॉइंटर पार्ट में रेडियस छोटी होती है और जो उसका बेस होता है उसमें रेडियस बड़ी होती है। अभी आप उसके पैरामीटर आपको देखना है। जो जो स्मॉलर पार्ट है, जो छोटी रेडियस है, उसको हमने R2 नाम दे दिया है। जो बड़ी रेडियस है उसको हमने R1 नाम दे दिया है। अभी फ्रस्टम में हाइट किसको बोलेंगे, तो फ्रस्टम में हाइट टॉप टॉप और बेस, टॉप और बेस इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हाइट ऑफ द फ्रस्टम है। तो देखिए, तो ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम उसको एच से डिनोट करते हैं। अभी स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, ये जो स्लांट हाइट का मतलब है, उसका मतलब है टेढ़ी हाइट। ये जो पार्ट है ये क्रॉस में ये, तो ये इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, जो टेढ़ी हाइट। ओके, तो अभी आपको ये सब पैरामीटर है। अभी फ्रस्टम ऑफ कौन है, उसका जो एरिया वॉल्यूम वो सब आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें दो टाइप का एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। और आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है तो उसका भी फॉर्मूला है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ओके, अभी इसका फॉर्मूला कौन कौन का फॉर्मूला दोनों सिमिलर है, थोड़ा बहुत फर्क है। कौन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई r स्क्वेयर एच। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी एच है। फर्क कितना है कि यहाँ पे जो रेडियस जो दी हुई है कोन में, ये जो कोन की रेडियस है वो एक ही रेडियस होती है कोन में, जबकि फ्रस्टम में दो रेडियस होती है, एक स्मॉल रेडियस और एक लार्ज रेडियस। तो आपको दोनों रेडियस लेना है, इसीलिए इस पार्ट में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, R1 स्क्वेयर। आर वन स्क्वेयर का मतलब क्या है, बड़ी रेडियस का स्क्वायर। आर टू स्क्वेयर का मतलब छोटी रेडियस का स्क्वायर। और R1 × R2 दोनों का प्रोडक्ट। ओके, तो ये सब एक्स्ट्रा में ये इसमें ज्यादा आता है। बाकी तो ये जो फ्रस्टम है वो कौन का एक पार्ट है, इसीलिए उसका फॉर्मूला सिमिलर है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, 1/3 पाई एच सिमिलर कौन का जो फॉर्मूला वॉल्यूम का है वही। अभी R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर प्लस R1 × R2, इतना ये जो है ये इतना ही चेंज है क्योंकि यहाँ पे रेडियस 2 है। अभी कॉर्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क है, अभी देखो यहाँ पे आपको कॉर्ड सरफेस एरिया कौन का क्या था, पाई पाई आर एल, ये कर्ड सरफेस एरिया था। अभी यहाँ पे रेडियस 2 है, तो आपको सिर्फ आर नहीं लेना है, आपको R1 + R2 दोनों का एडिशन लेना है। यहाँ पे देखो पाई R1 + R2 L। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है। तो देखो यहाँ पे कौन का जो कर्ड सरफेस एरिया है सिमिलर है, ये कौन का कर्ड सरफेस एरिया,
और ये फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। अभी आप देख सकते हो कि फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया ये है। अभी आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, स्लांट हाइट यानी टेढ़ी हाइट। अभी ये फाइंड आउट करना है आपको एल। तो ये भी कोण की तरह ही है। आपको कोण का मालूम है, कोण का क्या है? एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अभी देखो यहाँ पे दो रेडियस है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या रखना है? R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करोगे, ओके, तो दोनों रेडियस आ जाएगी। ओके, तो आर की जगह R1 माइनस R2 करना है, रेडियस का डिफरेंस रखना है यहाँ पे। ओके, R1 माइनस R2 स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो कि फ्रस्टम का जो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो ये है। बाद में फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल, यानी उसका कॉट सरफेस एरिया था प्लस उसका बेस होता है वो पाई आर स्क्वेयर। अभी देखो इसमें क्या है, दो बेस है। फ्रस्टम होता है वो इस शेप का होता है, दो उसके सर्कुलर शेप के दो बेस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये भी एक बेस जैसा हुआ और ये भी बेस जैसा हुआ। ओके, तो उसका ऊपर का टॉप भी है और बॉटम भी है, जबकि कौन में टॉप नहीं है। टॉप में क्या होता है? पॉइंटर होता है। यहाँ पे टॉप भी है और बॉटम है, बॉटम भी है। अभी इसकी रेडियस बड़ी है, सपोज कि इसकी रेडियस बड़ी है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वेयर। और ये रेडियस छोटी है, बेस वाली रेडियस छोटी है, उसका क्या एरिया होगा? पाई R2 स्क्वेयर। ओके, अभी देखो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो कट सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बेस। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम। ओके, टॉप और बॉटम, समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया मिलता है कि कट सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम। बाद में इसके एग्जांपल हम करते हैं। एक ड्रिंकिंग ग्लास है, उसका शेप फ्रस्टम जैसा होता है, क्योंकि ग्लास का जो आप देखो तो टॉप पे बड़ी रेडियस होती है और बेस पे छोटी रेडियस होती है। उसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, और उसका जो डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी उसका जो डायमीटर है, अभी टॉप बड़ा होता है तो उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, बॉटम छोटा होता है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अभी देखो रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसका हाफ कर दो, यानी अभी R1 क्या मिलेगा आपको? 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर, ये R1 मिल गया। R2 क्या मिल गया? वह R2 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 2 लिखा है, उसका हाफ 1 सेंटीमीटर, यानी R2 1 सेंटीमीटर। ये आपको R2 मिला। ओके, और ये आपको R1 मिला। तो R1 और R2 आपको पता चल गया, बड़ी रेडियस छोटी रेडियस। अभी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको हाइट गिवन दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आपको ग्लास की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। हाइट तो यहाँ पे आपको गिवन दे दिया है, तो ग्लास की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, यानी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई H R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 इस टाइप का फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला है। ओके, बाद में आपको इसकी वैल्यू ही सिर्फ पुट करनी है। अभी देखो बड़ी रेडियस कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि बड़ी रेडियस 2 सेंटीमीटर की थी, छोटी रेडियस 1 सेंटीमीटर। उसका स्क्वायर करना है, बाद में इसका प्रोडक्ट भी करना है। ओके, बाद में ये एच यानी हाइट, हाइट कितनी है? 14। ओके, बाद में पाई की वैल्यू गिवन दिया 22/7। बाद में आपको क्या करना है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, यहाँ पे स्क्वायर कर डालो, प्रोडक्ट कर डालो, बाद में उसका क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, तो आप एडिशन करो, और बाद में जो आंसर आता है उसका बार के साथ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह 308/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आया। तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कैपेसिटी। ओके, अगर हम इस सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि कितना वाटर इसमें फिल कर सकते हैं।
अभी आपको क्वेश्चन 2, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड आर 18 एंड 6 सेंटीमीटर। अभी हाइट जो स्लांट हाइट दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये क्रॉस वाली हाइट आपको दी हुई है। अभी आपको दो सरकमफेरेंस दी हुई है 18 सेंटीमीटर, यानी ये 18 सेंटीमीटर है क्योंकि बड़ी है, और छोटी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको 6 सेंटीमीटर और ये आपको 18 सेंटीमीटर। अभी सरकमफेरेंस है तो ये 18 इक्वल टू क्या होगा, 2πr1। ओके, बड़ी रेडियस है इसलिए R1, और यहाँ पे 2πr2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यह सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अभी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले रेडियस मालूम होनी चाहिए। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। देखो 2πr1 इक्वल टू 18 था, तो आपको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना होगा, 2π डिनोमीटर में जाएगा। ओके, तो R1 इक्वल टू 18/2π। अभी 2 1 जा 9, 2 जा, तो R1 इक्वल टू 9/π। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9/π आ गया। अभी आपको दूसरी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या है, 2πr2 इक्वल टू 6। अभी 2π डिनोमीटर में आ जाता है, तो R2 इक्वल टू 6/2π। अभी 2 1 जा 3, 2 जा, तो क्या आया 3/π। ओके, तो अभी R2 इक्वल टू 3/π। अभी दोनों रेडियस मिल गई। ओके, अभी आपको L की वैल्यू मालूम है 4। अभी फॉर्मूला क्या है, पाई, आपका यहाँ पे फॉर्मूला है πr1 प्लस R2 इंटू एल। अभी रेडियस की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, तो आपको ये मिलेगा। अभी पाई कॉमन ले लो, तो इस तरह से आएगा पाई 9+3/π इंटू 4। अभी पाई पाई कैंसल, 9+3 यानी 12 4 जा 48। ओके, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आपका एरिया मिल गया। अभी आपको क्वेश्चन 3 देखो। यहाँ पे अ कैप यूज बाय तुर्क इज शेप्ड लाइक फ्रस्टम ऑफ कॉर्न। द रेडियस ऑफ ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस एट द अपर बेस is 4 centimeter. Its slant height is 15 centimeter. तो find the area of material use for making it, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अभी देखो यहाँ पे जो बेस होता है, यहाँ पे ये जो आपका कैप है उसका बेस ओपन होता है। तो आपको जब टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करें कैप का, तो उसमें बेस का एरिया नहीं लेना है। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अभी यहाँ पे बेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर और टॉप की रेडियस 4 सेंटीमीटर। अभी आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अभी ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में πr1² नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी कैप होती है उसका जो बेस होता है वो ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे हम हेड रखते हैं, इसीलिए πr1² एलिमेंट हो गया है। ओके, तो इसमें सिर्फ टॉप आएगा और कट सरफेस एरिया आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका कट सरफेस एरिया है और ये टॉप है। सभी की वैल्यू पुट करो। ओके, एल की वैल्यू दी हुई है, रेडियस दी हुई है R1 यानी लार्ज रेडियस, R2 यानी स्मॉल रेडियस। ओके, लार्ज रेडियस 10 है, स्मॉल रेडियस 4 है। ओके, और एल स्लांट हाइट 15 है। अभी देखो ये जो टॉप होता है वो छोटा होता है, उसकी रेडियस छोटी होती है, इसीलिए देखो यहाँ पे रेडियस 4² पाई 4², यानी छोटा सर्कल की छोटा सर्कल का एरिया ले लिया, क्योंकि जो कैप होती है उसका जो टॉप छोटा होता है और बेस बड़ा होता है। तो बेस तो ओपन होता है, इसीलिए हम नहीं लिया। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इतना मटेरियल हमारा यूज होगा इस कैप को बनाने में।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a container open from top made up of the metal sheet. It is in the form of the frustum of cone of height 16 centimeter with the radius of its lower and upper ends 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can be completely fill the container. The rate of the rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its cost is 8 rupees per 100 centimeter square. अभी आपको अंदर जो हम मिल्क भरते हैं तो उसकी भी कॉस्ट निकालनी है कि कितना मिल्क हम भरेंगे तो कितना खर्च कितना रुपीस का मिल्क होगा उस कंटेनर में, और आपको ये कंटेनर जब बना है तो उसका कितना चार्ज होगा, इतनी के उसकी जो सीट होगी हमने ली होगी तो वो सीट का खर्च आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है और आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस टाइप का कंटेनर है, उसकी रेडियस 20 है, जो बड़ी रेडियस 20 है और छोटी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ओके, छोटी रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट 16 सेंटीमीटर है। अभी पहले हमको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि स्लांट हाइट का यूज़ एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो आपका स्लांट हाइट का ये फॉर्मूला है, उसमें R1 बड़ी रेडियस जो कि 20 है, R2 छोटी रेडियस जो 8 है और H हाइट ऑफ द कंटेनर वो 16 है। सभी की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन करना है, बाद में उसका स्क्वायर करना है, यानी 20 - 8 यानी 12, बाद में 12 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे 16 का स्क्वायर करके एडिशन करो और बाद में स्क्वायर रूट निकालो। यहाँ पे अंडर रूट 400 आएगा, तो 400 का अंडर रूट करोगे तो 20 आता है, यानी कि स्लांट हाइट 20 सेंटीमीटर है। ये आपको एल मिल गया। एल का यूज़ एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है। हमको मेटल शीट का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको मेटल शीट का खर्चा भी फाइंड आउट करना है। अभी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, इसका ये फॉर्मूला है। आपको R1 R2 मालूम है, हाइट भी मालूम है। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 है। सभी की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो तो आपको ये मिलेगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10.449 आया। अभी देखो, अभी आपको 2 डिजिट रखना है और नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है या 5 से ग्रेटर है ना, तो ये वाला प्रीवियस डिजिट है ना, उसमें +1 करना है तो आपको 10.45 आंसर आएगा। तो 10.45 लीटर यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कितना लीटर आएगा मिल्क वो पता चल गया। अभी मिल्क कितना आएगा वो आपको पता चल गया तो उससे आप कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कितना कॉस्ट का मिल्क भरा हुआ है। तो आप 1 लीटर का 20 रुपीज़ है तो 10.45 का हाउ मैनी, यानी 10.45 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 209, तो 209 रुपीज़ का मिल्क कंटेनर में भरा हुआ है। अभी आपको मेटल सीट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको मेटल सीट का कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर एरिया मालूम होगा तभी आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी इसमें ये देखिए आप कट सरफेस एरिया, ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे πr2 स्क्वायर है, यानी ये बेस है कंटेनर का। अभी कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, इसीलिए πr1 स्क्वायर नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है और कंटेनर जो होता है उसकी टॉप की रेडियस बड़ी होती है और बेस की रेडियस छोटी होती है। तो यहाँ पे बेस की रेडियस देखो छोटी ली है, R2 स्क्वायर लिया है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे R1 R2 और पाई की वैल्यू पुट करो। R1 R2 तो मालूम है, पाई की वैल्यू 3.14 है वो भी मालूम है, और एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 20। ओके, तो ये वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है। तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। पाई की वैल्यू पुट करके आपको ये सोल्व करना है।
यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी, ओके, मल्टीप्लाई किया। अभी 8/100 क्यों किया, देखो, क्योंकि हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पे एरिया तो मिल गया, अभी इसको कॉस्ट कितना कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे ऐसा था कि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़ था। तो पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 से डिवाइड कर दिया, यानी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई 8। ओके, तो इस तरह से आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट आई 156.75 रुपीज़, मेटल शीट की कॉस्ट आई। अभी आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5, मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट, वर्टिकल एंगल 60, cut into two part of middle of its height by a plane parallel to its base. If frustum so obtained drawn into wire of diameter 1/16 centimeter, find the लेंथ ऑफ द वायर। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अभी आप देख सकते हो कि ये कौन है, उसको कट करते हैं मिडल से। 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो मिडल से हम कट करेंगे। अगर मिडल से कट करेंगे तो ये जो फ्रस्टम मिलेगा वो फ्रस्टम की हाइट 10 होगी। ओके, अभी जो हमें फ्रस्टम मिला है, ये फ्रस्टम, ओके, उसको मेल्ट करके उसको वायर बना दिया। ओके, तो वायर की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसकी रेडियस दी हुई है 1/16। ओके, उसकी रेडियस 1/16 दी हुई है। अभी आपको क्या करना है कि दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है, क्योंकि वॉल्यूम तो वही का वही है, सिर्फ शेप चेंज किया हुआ है। तो पहले आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अभी फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे रेडियस R1 और R2 फाइंड आउट करना है। इधर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 एंगल है। अभी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कौन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कौन है, तो आपको ये एंगल 30 मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स यूज करके आप इसकी ये जो छोटी रेडियस R2 और बड़ी रेडियस R1 वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है वो 10 है, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 10 है, बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल 30 है। ओके, आपको एडजेसेंट 10 दिया हुआ है और अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 आएगा, 10 या कॉट, पर इसी 10 रहेगा। तो आपको 10 30 लेना है, और एडजेसेंट क्या होगा 10, और अपोजिट क्या होगा छोटी रेडियस। ओके, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी R2/10। ओके, इसी प्रकार ये बड़ी रेडियस में क्या होगा, तो बड़ी रेडियस में एडजेसेंट क्या आएगा 20 आएगा, ये पूरा 20। तो उस यहाँ पे 10 30, यहाँ पे अपोजिट है रेडियस यानी R1, अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी R1/20। इस प्रकार R1 और R2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देख सकते हो, यह देखो यहाँ पे कि अभी अभी 10 30 की वैल्यू क्या है, 10 30 की वैल्यू देखो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू 1/√3 है, इज इक्वल टू R2/10 था। अभी 10 उस तरफ जाएगा तो R2 = 10/√3 आएगा। तो आप देख सकते हो कि R2 यानी EG 10/√3, बाद में रेशनलाइजेशन किया तो 10√3/3 यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार आपको यहाँ पे R1, तो R1/20 इक्वल टू 10 30 यानी 1/√3। अभी 20 इस तरफ आएगा तो R1 = 20/√3। बाद में हमने क्या किया कि रूट रेशनलाइजेशन किया है। अभी देखो देख सकते हो कि R1 20/√3 है, रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ पे 20√3/3। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये दोनों रेडियस मिल गई है। अभी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसमें R1 R2 की वैल्यू पुट करो
और आपको हाइट तो मालूम है 10, पाई की वैल्यू मालूम है। अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर 22,000/9 आएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है क्योंकि ये वॉल्यूम है। ओके, बाद में आपको ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डायामीटर 1/16 दिया हुआ है, तो रेडियस 1/32 होगा। ओके, उसकी हाफ होगी। अभी कोई भी वायर होगा वो एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर शेप का होगा। ओके, वो पतला सिलेंडर हम बोल सकते हो। उसकी जो लेंथ है वो हाइट होती है। ओके, तो आपको एल फाइंड आउट करना है, एल यानी आपको एच फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला πr² एल होगा, एच की जगह एल लिखना है। रेडियस आपको क्या है, रेडियस आपको ये 1/32 है और पाई की वैल्यू मालूम है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बनेगा वायर का, और यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अभी वॉल्यूम ऑफ वायर और फ्रस्टम दोनों कंपेयर करना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है और ये वॉल्यूम ऑफ वायर है, इसमें लेंथ की वैल्यू नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको लेंथ मिलेगा 796,444.44। अभी उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड क्या करना होगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होगा, तो आपको 7964.44 मीटर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।